निश्चित रूप से हमने ऑर्डिनेंस में बदलाव कर दिया है। अब सेमेस्टर प्रणाली ही रहेगी, क्योंकि अभी तो पुराने जो चल रहे हैं वो वार्षिक उससे भी चलेंगे, लेकिन आगे जाकर के पूरा सेमेस्टर, क्योंकि सतत मूल्यांकन का एक आधार सेमेस्टर प्रणाली होती है। और भारत के संदर्भ जब कहेंगे कि केवल एक परीक्षा के माध्यम से किसी बच्चे का भाग्य का फैसला नहीं किया जा सकता है, अंकों के आधार पर भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए पूरा एक क्रेडिट सिस्टम बन रहा है। और क्रेडिट सिस्टम केवल किताब या पुस्तकों तक है उतना नहीं, उस कैंपस की अन्य गतिविधियों को भी उसमें जोड़ने का काम किया जा रहा है। सर, सारे कोर्सेज में रहेगा ये फॉर्मूला? निश्चित रूप से आवश्यकता अनुसार सभी कोर्सेज में धीरे धीरे करके लागू होने वाला है। उसका एक सिस्टम बनाया है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जब हम चर्चा करते हैं, ये बहुत बड़े देश के बदलाव की ओर आगे बढ़ने का संकल्प है। और ये केवल लोग ये सोचते हैं कि इसमें केवल अध्यात्म जोड़ा जा रहा है, लोग ये सोचते हैं कि केवल इसमें धार्मिक बातें जोड़ी जा रही है। इस संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भी हो रहा है, और भारतीय समाज में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा है, जिसको अभी तक विद्यार्थियों तक नहीं पहुंचने दिया, उन सब चीज़ों पर अध्ययन करते हुए एक्सपर्ट लोग, जो कमेटी होती है, केंद्रीय अध्ययन दल होता है, वो पूरी रिपोर्ट तैयार करके वो पाठ्यक्रम बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि पहली बार यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में बात होती है तो पहली बार आज़ादी के बाद में जो लागू करने का काम हो रहा है वो भारत केंद्रित व्यवस्था के आधार पर हो रहा है। मूल में भारत होगा, भारत का दर्शन होगा, भारत की शिक्षा व्यवस्था होगी और भारत के विद्यार्थी होंगे। और इसलिए जो राधाकृष्णन जी ने जो पहला जो आयोग बना था उनकी अध्यक्षता में, उस समय जो सिफारिश की थी वो भी आज तक की सरकारों ने लागू नहीं की गई थी। उनके भी अच्छे पुटकों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भारत की ज्ञान परंपरा रही है वो कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, उन सब बातों को करने का काम हमारे शिक्षाविद लोग कर रहे हैं।